हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो थोड़े दबाव में काम कर रहे हैं। वो पागल आदमी है, उसको पता ही नहीं कौन दबाव, वो कौन सा चरस पीता है, कौन सा भांग पीता है, ये भगवान को मालूम, हमें तो पता ही नहीं। वो सबको पता है वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है। उसको हम लोगों को इंडिया के किसी लिस्ट में उसका नाम नहीं है, किसी भी लेवल पे। एक चपरासी के लेवल भी राहुल गांधी का कोई नाम हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। वो कभी सोच रहा होगा कि मुझे कोई आदमी समझता है कि मैं नेहरू का अपना फिरोज खान का पोता हूँ तो मुझे गांधी तो उसको भाड़े में मिला, ये तो हम सबको पता है। वो तो अपने आप को गांधी बोलते, हमें पता है फिरोज खान का पोता है वो। अच्छा, दूसरे उसके तो कबर पे जाता नहीं वो कभी, उसकी कबर तो भाई अपना लखनऊ में, उसके कबर पे जा। ये गांधी से क्या मतलब है तेरा? गांधी हमारा है, उसका हम जाए मत पे ना जाए, वो हमारा काम है। केजरीवाल कितना झूठ 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 बोलता है। मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारा दिल्ली का शिक्षा मंत्री अबे शिक्षा मंत्री नहीं है, वो दारू मंत्री है। वही दारू बेच रहे हैं, वही शिक्षा बेच रहे हैं, उसकी दारू हुआ। देखो ये लोग कितने, आम आदमी पार्टी वाले कितने होशियार लोग हैं। खाली बोले थी मनीष सिसोदिया जी चाचा गए जेल में। अबे चाचा दारू बेचने गए जेल में, दारू पिला रहा था, वो जेल गया। अच्छा हुआ। राहुल जो है उसको इटली भेजना है। ये विदेशी लोग हैं, सोनिया गांधी विदेशी हैं। कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या राहुल गांधी ने क्या मेन बात बोला था आपने सुना ही नहीं। उसने सबसे पहले उसने बोला था पेगासिस का मामला। तो पेगासिस का उसने अपना फोन तो चेक करने के लिए दिया नहीं, ये सबको पता है। ये जो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले बोला था, तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया। अच्छा, पेगासिस की सारी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। पेगासिस में कुछ 4 फोनों में थोड़ा सा वायरस है, लेकिन वो भी पेगासिस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। फिर दूसरी बात राहुल गांधी दूसरी बात क्या बोले, ऐसा मूर्ख आदमी है। वो क्या बोलता है मालूम है? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट केस कर सकती है। वो क्या बोलता है मालूम है? कि हमारी जुडिशरी जो है वो दबाव में काम कर रही है। उसने ये शब्द बोले, आप सुनो उसने क्या बोला है। कह रहा है हमारी जुडिशरी जो है वो दबाव में काम कर रही है। हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो थोड़े दबाव में काम कर रहे हैं। वो पागल आदमी है, उसको पता ही नहीं कौन दबाव, वो कौन सा चरस पीता है, कौन सा भांग पीता है, ये भगवान को मालूम, हमें तो पता ही नहीं। वो सबको पता है वो नशेड़ी है, गंजेड़ी है। उसको हम लोगों को इंडिया के किसी लिस्ट में उसका नाम नहीं है, किसी भी लेवल पे। एक चपरासी के लेवल भी राहुल गांधी का कोई नाम हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। वो कभी सोच रहा होगा कि मुझे कोई आदमी समझता है कि मैं नेहरू का अपना फिरोज खान का पोता हूँ तो मुझे गांधी तो उसको भाड़े में मिला, ये तो हम सबको पता है। वो तो अपने आप को गांधी बोलते, हमें पता है फिरोज खान का पोता है वो। अच्छा, दूसरे उसके तो कबर पे जाता नहीं वो कभी, उसकी कबर तो भाई अपना लखनऊ में, उसके कबर पे जा। ये गांधी से क्या मतलब है तेरा? गांधी हमारा है, उसका हम जाए मत पे ना जाए, वो हमारा काम है। दूसरी बात, ये लोग, ये अपोजिशन में लोग हैं ना, इनको सुधरने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि अपोजिशन के बिना देश नहीं चलता है। ये बात सही है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। सरकार, अपोजिशन का काम क्या होता है कि पब्लिक का विषय उठाना, बराबर है। देश को बदनाम करना नहीं, देशद्रोह का काम करना, ये अपोजिशन का काम नहीं। ये लोग सारे देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग चाहते कि बिना अपोजिशन से देश चले। हम लोग सुखी है मोदी जी के राज में। कोई बम नहीं, कोई बारूद नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं। वहाँ जाके ऐसे बोलते हैं कि सरकार जो है देश का ढांचा गिराने में काम करती है, असमर्थ है, लोगों को ठीक तरीके से मतलब सुविधाएं देती है, लेकिन उस तरीके से देश थोड़ी ना मैनेज होएगा। इस तरीके से वो भाषणबाजी। देखिए, यही चीज़ें आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बाकी लोग राजनीतिक दल है, इनके ऊपर कितने मनहानि के मामले हुए, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। क्या पब्लिक को ये बातें मालूम नहीं? पढ़ी लिखी पब्लिक है, उनको पता नहीं है। भाई केजरीवाल कितना झूठ 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 बोलता है। मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारा दिल्ली का शिक्षा मंत्री अबे शिक्षा मंत्री नहीं है, वो दारू मंत्री है। वही दारू बेच रहे हैं, वही शिक्षा बेच रहे हैं, उसकी दारू हुआ। देखो ये लोग कितने, आम आदमी पार्टी वाले कितने होशियार लोग हैं। खाली बोले थी मनीष सिसोदिया जी चाचा गए जेल में। अबे चाचा दारू बेचने गए जेल में, दारू पिला रहा था, वो जेल गया। अच्छा हुआ, वो बच्चों को दारू पिला रहा था। शिक्षा तो बात की बात है। मनीष सिसोदिया बच्चों को दारू पिला रहा था, वो तो ऐसा आदमी सड़ना चाहिए जेल में। भाई वो पाप कर रहा था। तो आम आदमी पार्टी के भी ये तो बोलती नहीं कि वो शिक्षा मंत्री भी है और दारू मंत्री है, दोनों है। फिर वो तो गया हुआ दारू के केस में, वो थोड़ी शिक्षा। दूसरी बात देखो, केजरीवाल जी अपना झूठ का ढोल बजाते रहते। ये कभी पेड़ों पे बजाते, कभी कहीं बजाते। देखो केजरीवाल जी बजाते रहते झूठ का ढोल, कभी पेड़ों पे बजाते, कभी कितने बजाते। मनीष चाचा जेल गए, मनीष चाचा को बचा दो। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वो भारत को लेके जो विचारधारा रख रहे हैं, वो क्या लगता है 24 के इलेक्शन में जनता अपना समर्थन देगी? देखिए, राहुल गांधी हमारे देश के विचारधारा से नहीं जुड़ता है। उसने पहले ही हमारे हिंदुओं को क्या बोला था पता है? कि हिंदुओं की विचारधारा जो है वो मुस्लिम मदरू जैसे है, आतंकवादी संगठन जैसी, ऐसा बोला था राहुल गांधी का। ये राहुल गांधी का 2004 का बयान है। राहुल गांधी ने खुद बोला, हम लोगों को उसने आतंकवादी संगठन से जोड़ा था। हिंदू कभी हिंसा नहीं पसंद करते। हम लोग कभी हिंसक लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम भगवान क्या बोलते हैं, जो करेगा वो भरेगा। हमारे भगवान ने क्या कहते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा फल कमाओगे। ये भगवान हमें सिखाता है, गीता हमें ये सिखाती है। गीता कभी नहीं चाहती कि तुम जिसने तुम्हारा बुरा करा उसका बुरा करो। एक बात नहीं, ये लोग
अपने मुस्लिम धर्मों में पाकिस्तान में सारे मदरसे खोल के आतंकवादी बनाते बच्चों को। अरे हमारे बच्चे तो जीवन जिंदे जब पैदा होते ना तब भी शेर होते, किसी को भी चाकू मार देंगे वो, लेकिन हम उनको घुमा देते नहीं, हम उनको शिक्षा की तरफ घुमा देते, उनको अच्छे पालन पोषण पे घुमाते। क्यों? नहीं तो हमारे बच्चे तो पैदाइश में आतंकवादी होते। वो तो मेरा छोटा बेटा 4 साल का था जब उसके, मेरा बेटा अभी 25 साल का है लेकिन वो 4 साल का था, तो उसके माँ को ऐसा धक्का लगा तो उसने फटाक से गाली दिया मेरे 4 साल के बेटे ने। कह रहे साले तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरी मम्मी को गाली। मैंने बोला बेटे तू ये क्या कर रहा है? मेरी बीबी मेरे को हाथ दबा रही, कह रहा इसको ले चलो ये बदमाश है, उसका धक्का बेचारे का लगा, उसने मेरे को गाली दी। तो देखो हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते और हम भगवान से हम 2 बच्चे पैदा क्यों करते कि हम उसकी अच्छी सेवा कर सकते, अच्छे पढ़ा लिखा सकते, उनको कपड़े अच्छे दे सकते। आज हमारा इंडिया क्यों सुखी है? क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज चाइना बर्बाद हो चुका है, चाइना भी बर्बाद है, पाकिस्तान बर्बाद है, बांग्लादेश भी बर्बाद है, श्रीलंका भी बर्बाद है। क्यों? क्योंकि हमारा एक हिंदुस्तान ऐसा देश है वर्ल्ड में, आज वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 इकोनॉमी हमारी ही है और हम ही सबसे आगे। क्यों? ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। देखो मुसलमानों में भी 25% लोग हैं जो इंडिया का भला चाहते, 75% जो पाकिस्तान का जहर पिए हुए वो वैसे ही मरेंगे जैसा पाकिस्तान मर रहा है। सीधी सी बात है, ओपनली। सर आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी कैम्ब्रिज जा करके जो भारत के बारे में छवि बताते हैं कि सरकार निकम्मी है, ठीक तरीके से काम नहीं करती, कैसे देखते हैं? देखिए जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो रैली निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, टोपी लगा नहीं आप मत बोलो, भारत यात्रा जोड़ो। अब 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं तो पब्लिक ने दिखा दिया कि राहुल तू इटली जा, इटली में जा। तो राहुल जो है उसको इटली भेजना है। ये विदेशी लोग हैं, सोनिया गांधी विदेशी हैं और मैं दिल्ली उसको ये अमित शाह जी को और मोदी जी को ऐलान करता हूँ कि राहुल के ऊपर इतना सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए जो कि इनने हिंदुस्तान के अंदर लोगों भड़काया, यूपी जा रहा, कभी उत्तराखंड जा रहा। तो 3 राज्यों में जब सरकार आई है राहुल गांधी को हटा के, तो इसका मतलब कहने मतलब ये है 2024 में मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। सर क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार भारत की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरे देशों का समर्थन कर रहे हैं, 24 के इलेक्शंस में क्या जनता का मत ले पाएंगे? मैम देखो जनता का हम किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं। देखिए मेरे को नहीं पता कि मैं मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं स्कूल के बच्चों को देता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो एक सोसाइटी में रह रहा हूँ मैं, वहाँ पे घर होते रोज़ में होते, मुझे किसी के घर के बारे में नहीं पता, किसी के मन के बारे में नहीं पता। हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है, कोई फ्री में खाना चाहता है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। लेकिन मैं सबको कहता हूँ और इस चैनल में भी ये कहता हूँ, आपको कभी भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम आई, मान लीजिए आपको कैमरा चलाना सही नहीं आ रहा, आपको माइक में पूछना चाहते हैं कि कौन सा माइक बेस्ट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एक ऐप आती है विड IQ, आप कर ली, उसमें आप नीचे देखेंगे ना, कोई भी डालिए टाइल, मान लीजिए बेस्ट फ्रेम हो गया, बेस्ट नेल पॉलिश इन इंडिया, और वो टॉप जो हैं 3 जो कंटेंट होते हैं यूट्यूबर्स उनके आते हैं, वो बार बार चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक्स के लिए, अकॉर्डिंग टू शेयर के हिसाब से। अब बताओ मोदी जी ने इंटरनेट ला दिया और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि डिजिटल रोटी थोड़ी देगा, मोदी ने गोदी मीडिया। सबसे ज़्यादा यूज़ तो ट्विटर का कौन करती है? कांग्रेस करती है। अब देख लेना नीचे जो इनके जो लिखा होता है ना मैसेज में, सबसे वो सब कुछ डिजिटल करके जो है प्राइवेट करके युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया है। तो कांग्रेस के लोग तो अभी तक बेरोजगार हुए नहीं, सबसे ज़्यादा वो प्राइवेट डिजिटल करके तो सबसे ज़्यादा उनको रोजगार मिल रहा है। सर आपकी नज़र में क्या राहुल गांधी देश संभाल सकते हैं बेहतर तरीके से? नहीं मैम, डिफेंस के मामले में ज़ीरो है, क्योंकि डिफेंस के मामले में जब भी आता है वो अपने वोट बैंक को देख लेते हैं और मोदी ने कभी नहीं किया। अब एक बात था, मुंबई में इतना बड़ा अटैक हुआ था, उस वक्त किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। तो वहाँ पे क्या उन्होंने एक्शन लिया? जबकि बाला साहब शिवसेना ने भी कहा था कि हमें थोड़े दिनों के लिए आर्मी दे दो, हम वहाँ पे पाकिस्तान का आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू उनको जो है उनकी लाइबिलिटी थी कि हमारे वोट चले आएंगे मुस्लिम वोट। सर आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज जाकर के इंडिया की छवि का? आपको सबसे पहले देखिए, आपने सबसे पहले ये सुनो राहुल गांधी ने वहाँ कैम्ब्रिज में जाके बोला क्या है। एक मिनट इधर का एक बात ये बोलना चाहूँगा मैं कांग्रेस को कि मेरे पे क्या झूठा केस डाला वो भी बता देता हूँ।
मेरे को FIR तो करा दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि मेरे को अरेस्ट किस पॉइंट से किया, माइंड से किया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वारदात की या उधर की, ये पॉइंट बताया नहीं। 4 बार उनको कोर्ट में बता दिया और मंत्री असलम शेख के कहने पे हुआ है। अब एक बात और दूसरी बात है, आपको लोगों को कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर आपके खिलाफ भी पुलिस बोले या कभी भी बोले, ये जनता के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के आने के बाद ऐसी चीज़ें होंगी कई राज्यों में जो हुई हैं। 2 चीज़ें याद रखना, अगर आपकी पुलिस स्टेशन में बोले तो कभी भी साइन मत करना इन कैमरा। पुलिस वाले आपको मारेंगे तो कहना हम मेडिकल कराएंगे जज साहब के हाथ में, अपने आप उनके हाथ ठंडे होंगे, जितना मर्जी ऊपर से फोर्स है। दूसरी बात उनसे कहना, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आप जितने भी लोग हैं, पुलिस वाले भी हैं, मेट्रो वाले भी हैं, अगर आपके पास बोलते हैं ना कि आप यहाँ पेपर का अपना एड्रेस लिखो, और आप जब पूछते हो कि आप अपना ID कार्ड दिखाओ, नहीं दिखाएंगे, कहते हैं हाँ। आर्टिकल 23 के कहता है कि अगर आपको कोई बिना बताए कराए, वो सस्पेंड है किसी भी सरकारी कार्यालय से, चाहे डिफेंस से कोई भी हो,